हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज मैं जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक नया अपडेट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय जामताड़ा की तरफ से निकाला गया है। ये अपडेट समाज कल्याण शाखा की तरफ जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 01/2023 के अंतर्गत। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं जिला में बाल संरक्षण सेवाएं के अंतर्गत अनुबंध पर नियुक्ति हेतु सृजित पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रमांक देख सकते हैं, पद का नाम देख सकते हैं, कुल रिक्त अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे देख सकते हैं पहला है संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखरेख, इसमें एक पद रिक्त है। दूसरा है संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख में एक पद रिक्त है। तीसरा है विधि सह परिवीक्षा अधिकारी का भी एक पद है। चौथा है परामर्शदाता, इसमें भी एक पद रिक्त है। पांचवा है सामाजिक कार्यकर्ता में 2 पद रिक्त हैं और लेखापाल में एक पद रिक्त है। 7 नंबर पे देख सकते हैं आंकड़ा विश्लेषक, इसमें भी एक पद रिक्त है। और 8वां है सहायक स डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें एक पद रिक्त है। यहाँ पे 9 नंबर पे देख सकते हैं एक पद यहाँ पे भी रिक्त है। आउटरीच कार्यकर्ता है, इसमें 2 पद रिक्त हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बाल कल्याण समिति CWC एवं किशोर न्याय बोर्ड JJB कार्यालय हेतु कितने रिक्त पद हैं। पहला है सहायक स डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक पद रिक्त है। 11 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक स डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी एक पद रिक्त है। जितना भी ऊपर दिया हुआ है 1 से 11 नंबर तक बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड तक अंकित पदों का मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU के अंतर्गत। यहाँ पे देख सकते हैं पद का नाम है, पदों की संख्या, उम्र सीमा और मासिक वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए क्या चाहिए, एक पद रिक्त है। उम्र सीमा 30 से 45 वर्ष है और मासिक वेतनमान रहेगा 27,804 रुपया। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या बाल विकास या मानव अधिकार में स्नातकोर की डिग्री या लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक या कानून या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संरक्षण संसाधन प्रबंधन अथवा सामाजिक कार्य, सामाजिक शास्त्र में स्नातक, बाल विकास और मानव लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोचिकित्सक, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन के साथ परियोजना निर्माण कार्यान्वयन में निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 साल का कार्य अनुभव महिला बाल विकास या समाज कल्याण के क्षेत्र में होना चाहिए। इतना सारा डिग्री होने के बाद आपके पास 2 वर्ष की डिग्री भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। दूसरा है संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पद रिक्त है। उम्र सीमा 30 से 45 वर्ष और 27,804 रुपया इसका मासिक वेतनमान रहेगा। इसमें भी सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र या बाल विकास, मानव अधिकार में स्नातकोर की डिग्री, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन अथवा सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र में स्नातक, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन या मनोविज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोचिकित्सक, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन के साथ परियोजना निर्माण कार्य या कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 साल का अनुभव महिला बाल विकास या समाज कल्याण के क्षेत्र में होना चाहिए। और यहाँ तीसरा देख सकते हैं हम लोग विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, इसमें एक पद रिक्त है। इसमें भी उम्र सीमा 30 से 45 वर्ष और सैलरी इसका रहेगा 27,804 रुपया। तो इसमें सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र या बाल विकास, मानव अधिकार में स्नातकोर की डिग्री
या लोक प्रशासन या मनोविज्ञान मनोचिकित्सा कानून किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य सामुदायिक या संसाधन प्रबंधन अथवा सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र में स्नातक, बाल विकास या मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोचिकित्सक कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य सामुदायिक संसाधन प्रबंधन के साथ परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 साल का अनुभव महिला बाल विकास या समाज कल्याण क्षेत्र में आपके पास होना चाहिए। चौथा देख सकते हैं यहाँ में परामर्शदाता का, इसमें भी उम्र सीमा 1 पद रिक्त है और उम्र सीमा 30 से 45 वर्ष है। इसका सैलरी रहेगा 18,536,000 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शी में स्नातक की डिग्री या परामर्श एवं संचार में पीजी डिप्लोमा का या कंप्यूटर कार्य में दक्षता। इसके साथ यहाँ पे सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में महिला बाल विकास के काउंसलिंग में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अनुभव आप देते हैं तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा इंटरव्यू वगैरह में। यहाँ 5वां नंबर पे आप देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, इसमें 2 पद रिक्त हैं। उम्र सीमा 30 से 45 वर्ष और मासिक वेतनमान रहेगा 18,536 रुपया। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री या कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए। कार्य अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। छठा है लेखापाल का, 1 पद रिक्त हैं। 30 से 45 वर्ष की उम्र लोग भर सकते हैं। मासिक वेतनमान रहेगा 18,536 रुपया। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य गणित में स्नातक या कंप्यूटर में दक्षता, टेली का ज्ञान से संबंधित 1 वर्ष का अनुभव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 7वां नंबर पे देख सकते हैं आंकड़ा विश्लेषक का, 1 पद रिक्त है। इसमें भी 30 से 45 वर्ष के आयु के लोग भर सकते हैं। वेतनमान रहेगा 18,536 रुपया। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संख्यांकी, गणित, अर्थशास्त्र या कंप्यूटर BCA में स्नातक, कंप्यूटर में दक्षता तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्य अनुभवी कैंडिडेट को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर पे। 8 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद रिक्त है। इसमें 21 से 35 वर्ष की आयु के कैंडिडेट भर सकते हैं और सैलरी इसका रहेगा 13,240 रुपया। शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रवेशिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, समकक्ष बोर्ड में डिप्लोमा, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र या कंप्यूटर कार्य में दक्षता तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुभवी कैंडिडेट को प्राथमिकता यहाँ पे भी दी जाएगी। 9 नंबर पे देख सकते हैं आउटरीच कार्यकर्ता, 2 पद रिक्त हैं। 21 से 35 वर्ष की उम्र के लोग भर सकते हैं। सैलरी इसका रहेगा 10,000 से 592 रुपया। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रवेशिका उत्तीर्ण, समकक्ष बोर्ड में उत्तीर्ण या उत्तम संचार कौशल या कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए। यहाँ भी अनुभवी कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। किशोर न्याय बोर्ड JJB 1 में देख सकते हैं 10 नंबर पे सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी 1 पद रिक्त हैं। उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष और सैलरी इसका रहेगा 11,916 रुपया। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रवेशिका उत्तीर्ण, समकक्ष बोर्ड में डिप्लोमा या कंप्यूटर का प्रमाण पत्र या कंप्यूटर कार्य में दक्षता होनी चाहिए। अनुभवी कैंडिडेट को यहाँ पे भी प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा है यहाँ पे बाल कल्याण समिति CWC का 1 से 11 नंबर पे सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पद रिक्त है। उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष है और सैलरी इसका रहेगा 11,916 रुपया प्रति माह। योग्यता रहेगी, शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रवेशिका उत्तीर्ण, समकक्ष बोर्ड में डिप्लोमा या कंप्यूटर प्रमाण पत्र या कंप्यूटर कार्य में दक्षता तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कार्य अनुभवी कैंडिडेट को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पे आवेदन की क्या प्रक्रिया है। तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 6/11/2023 तक है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अभी भी
6/11/2023 तक इसका लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मांगा गया है जिला स्तरीय पदों के लिए विहित पत्र दिया हुआ है। आवेदन पत्र रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जिला समाज कल्याण जामताड़ा समाहरणालय जामताड़ा पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसी पते पे आपको रजिस्ट्री करना है या भेजना है। तीसरा नंबर पे देख सकते हैं, यदि कोई कैंडिडेट एक से अधिक पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो उसे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन देना अनिवार्य होगा। यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें दिया हुआ है, इसी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उम्र सीमा की गणना 1/8/2022 के अनुसार होगी। राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी अप्लाई कर सकता है। पदों में आरक्षण संविदा आधारित उपयुक्त पदों की नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण और रोस्टर का पालन किया जाएगा और ये जो वैकेंसी है वो पूर्णतः संविदा पे आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छा से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर पे देख सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक अतिरिक्त योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत ही आपका अंतिम चयन में निर्णय लिया जाएगा। उसके पहले आप नहीं दावा कर सकते हैं कि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है। 12 नंबर पे ऑनलाइन स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपका अगर जाति और निवासी अप्लाई करना है तो आपका ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट चाहिए। 14 नंबर पे स्पष्ट रूप से बोला गया है कि आप संविदा को किसी भी तरह का नियमितीकरण के लिए पुनर्नियोजन का दावा नहीं कर सकते हैं। 18 नंबर पे दिया हुआ है, आवेदन हेतु प्रपत्र नियम शर्तें और विस्तृत जानकारी लेना है तो इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है www.jamtara.nic.in पर भी उपलब्ध है और वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU बाल कल्याण समिति CWC एवं किशोर न्याय बोर्ड JJB अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ आप लिखेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट किस जिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। इसके बाद 4 नंबर पे भी आप यहाँ पे आपको लिखना है फादर नेम या मदर नेम या गार्जियन का नेम यहाँ पे लिख देना है बड़े अक्षर में। इसके बाद 5 नंबर पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखना है। 6 नंबर पे उम्र सीमा आपको 1/8/2022 में कितने वर्ष के हुए यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। ईमेल आईडी देना होगा। इसके बाद नेशनलिटी देना होगा, राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय। इसके बाद 10 नंबर पे आपको वैवाहिक स्थिति बताना है कि आप शादीशुदा है या अनमेरिड। 11 नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पता यहाँ पे बताना है, सिटी देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। इसके बाद पिन कोड यहाँ पे आपको भर देना है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट मोबाइल नंबर। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ दे दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस देना है, सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भर देना है। पिन कोड यहाँ पे दे देना है आपको और स्टेट का नाम लिखना है। यहाँ पे 13 नंबर पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पे एग्जामिनेशन पास उत्तीर्ण हुई परीक्षा का नाम लिखना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिखना है यहाँ पे। पासिंग ईयर यहाँ पे देना है। इसके बाद परसेंटेज आपको निकाल के यहाँ देना है। यहाँ आप ग्रेड यहाँ पे दे सकते हैं या किस डिवीज़न में आपका या किस श्रेणी में आप उत्तीर्ण हुए हैं। 14 नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा और भी आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। 16 नंबर पे देख सकते हैं आपको कार्य अनुभव देना है। पहला है यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आपका जितना अनुभव है यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद वहाँ पे आप किस पोस्ट पे थे या संस्था का नाम यहाँ पे आपको देना है। कितने साल काम किए, कब से कब तक यहाँ पे देना है। इसके बाद कुल अवधि यहाँ पे देना है, कितने साल, कितने महीना, कितने दिन तक काम किए। इसके बाद आप वहाँ किस
पोस्ट पे काम कर रहे थे उसका थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे देना है। 10 नंबर पे आपको यहाँ पे देना है कंप्यूटर के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है, यहाँ पे आपको विवरणी देना है। MS ऑफिस के बारे में, इंटरनेट, ईमेल, टेली इत्यादि के बारे में अगर आपको जानकारी है तो यहाँ डिटेल में आप दे सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे जगह और डेट दे देना है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।